जी हां दोस्तों, आधी रात का ड्रामा और सुबह सुबह नीतीश ने शाह को हिला दिया। कुशवाहा के अब सभी एमएलए देंगे इस्तीफा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर ऐसा रात में कौन सा ड्रामा हुआ जिसके बुनियाद पर नीतीश कुमार की प्लानिंग के तहत अब एक नया सियासी चैप्टर बिहार में देखने को मिलेगा। आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सारे विधायक इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं? अभी तक उनकी पार्टी के 7 नेताओं ने इस्तीफा दिया था। आखिर कुशवाहा के खिलाफ उनके पार्टी के नेताओं विधायकों की नीतीश कुमार से क्या कुछ बातचीत हुई और नीतीश कुमार की जो प्लानिंग है उसमें शाह धराशायी क्यों हो रहे हैं, विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया था कि कैसे कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायकों को दरकिनार करके उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, जो ना विधायक है, ना एमएलसी है, न कोई चुनाव लड़ा, न कोई चुनाव जीता, बल्कि वो एक प्रत्याशी का एजेंट था और जिनका प्रत्याशी जमानत जब्त करा बैठा। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर आरोप लगा कि वो अपने परिवार रिश्तेदारों को सेट करने में लगे हैं। उससे उनकी पार्टी में विद्रोह हो गया। मगर देर रात काफी हंगामा और ड्रामा हुआ। पहले पार्टी के 7 बड़े नेताओं का इस्तीफा, अब पार्टी के सभी विधायकों का कुशवाहा का दामन छोड़ने के बाद मतलब कुशवाहा के लिए भूचाल तो है ही है, साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी और शाह सम्राट के लिए भी इस नई स्थिति से जूझने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये दरअसल बीजेपी के पैरों से जमीन खींचने जैसा है, क्योंकि वो कुशवाहा को छोड़कर जिस दल के साथ में अब जाने का इरादा बना रहे हैं कुशवाहा के विधायक, उससे सिर्फ कुशवाहा ही नहीं बल्कि बीजेपी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि प्लानिंग के तहत यह सब बिना दांत और पंजे वाले शेर नीतीश के इशारों पर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको आगे विस्तार से बताते हैं कि आखिर नीतीश के संपर्क में कुशवाहा के विधायक कैसे और क्यों आए, कौन लेकर के आया, और जिस तरह से बीजेपी खुद सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठी है और नीतीश को एक लाचार विकलांग सीएम के तौर पर कर दिया, उसका नतीजा क्या निकलेगा। दरअसल जो असली खेल है वो समझिए। मैंने अपने सूत्रों से जो पता किया उसमें जो बातें, जो स्थिति दिखी, उसने मुझे सन्न कर दिया कि खामखा शाह खुद को राजनीति का चाणक्य समझते हैं। असली चाणक्य तो अभी भी बिहार में भले ही बिना पंजे और बिना दांत के शेर सीएम है नीतीश, लेकिन असली चाणक्य तो शायद वही है। बताया जा रहा है कि कुशवाहा की पार्टी के 7 नेताओं का इस्तीफा देना और उसके बाद विधायकों के इस्तीफे की लाइन पर आगे बढ़ना, ये नीतीश की स्क्रिप्ट है। दरअसल दोस्तों, इन सब की जड़ में बीजेपी की चतुर चालाकी है, जो धराशायी हो गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगता है कि आगे नीतीश कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नीतीश पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करते। उनको लगता है कि अगर कभी बिना पंजे और दांत वाले शेर सीएम नीतीश को पलटने का चस्का फिर से चढ़ा तो उसके लिए अभी से शाह के इशारे पर सम्राट अपना जोड़ घटाव करने में लग गए। इसीलिए बीएसपी के इकलौते विधायक पर डोरा डालना शुरू कर दिया। इसकी भनक लगते ही नीतीश को कुशवाहा की पार्टी की स्थिति के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद से असंतोष कुशवाहा के विधायकों से नीतीश की बात हुई और फिर उसके बाद पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ भी विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद पहले कुशवाहा पार्टी के 7 नेताओं ने इस्तीफे दिए और अब पार्ट 2 के तौर पर कुशवाहा के विधायकों का इस्तीफे का प्लान है, जिसकी खबर ना तो कुशवाहा को ना ही सम्राट शाह को। और जब इसकी भनक लगी तो रणनीतिक स्थिति के मद्देनजर मायावती के एक विधायक पर शाह के सम्राट ने शाह के संकेत के बाद नजर डालनी शुरू कर दी। अब दोस्तों, कुशवाहा की पार्टी में मची हलचल और खेल का खेला समझिए। दरअसल जिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिहार में कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने और जिस शर्ट पहने शपथ लेने के लिए सुर्खियों में थे, यही कारण था कि उनकी पार्टी में बड़ी बगावत हुई। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 7 शीर्ष नेताओं ने 2 दिन पहले पार्टी छोड़ी। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के 4 विधायकों को दरकिनार क्योंकि कर दिया और अपने बेटे को मंत्री बना दिया था, जो ना विधायक है ना विधान पार्षद। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम के विधायक है। पार्टी के 7 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया था
उपेंद्र कुशवाहा पर खुलेआम परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप रहा। इस्तीफा देने वालों में पार्टी के नंबर 2 के नेता कहे जाने वाले जितेंद्र नाथ भी शामिल थे, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस्तीफा देने वाले अन्य नेता हैं महेंद्र कुशवाहा, राज्य महासचिव सह प्रवक्ता राहुल कुमार, राज्य महासचिव नालंदा प्रभारी राजेश रंजन सिंह, राज्य महासचिव जमुई प्रभारी विपिन कुमार चौरसिया, राज्य महासचिव लखीसराय प्रभारी प्रमोद यादव, शेखोपुरा जिला अध्यक्ष पप्पू मंडल। जितेंद्र नाथ द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहते हैं कि मैं पिछले 9 साल से कुशवाहा जी के साथ हूं, इनकी राजनीति को बहुत करीब से समझता हूं। जो शख्स कभी खुद को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मानता था, 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी तत्कालीन पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि RLSP के खाते भी नहीं खुलने के बाद वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है। अब लग रहा है कि अपने परिवार को सेट करने में जल्दबाजी दिखा गए। गैर विधायक बेटे को मंत्री बनाना सरासर पक्षपात है। आपको बताएं कि जितेंद्र नाथ शेखोपुरा सीट से टिकट के दौड़ में थे, लेकिन वो सीट जेडीयू को चली गई। महेंद्र कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को समाजवादी राजनीति का गिरा हुआ खंभा करार देते हुए कहा, नैतिकता मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें करते थे मगर खुद अमल नहीं किया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी प्रवक्ता राहुल कुमार कहते हैं, एक तरफा रिश्ता था जो खत्म हो गया। कुशवाहा जी परिवारवादी जाल में फंसे। अब उनमें और दूसरे परिवारवादी नेताओं में फर्क क्या है? एक साधारण कार्यकर्ता की अब RLM में कोई जगह नहीं। दोस्तों, कुशवाहा की पार्टी ने 6 सीटों पर लड़कर 4 सीटें जीती। एनडीए कोटे में उनकी पार्टी को एक मंत्री पद का मिला, जिसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को दीपक प्रकाश को दे दिया। जाहिर है ये सब तो होना था। यानी कि बिहार में जो कुछ हो रहा वो चुनाव के बाद भी नीतीश की रणनीति के इर्द गिर्द हो रहा है। दोस्तों, कहा यह जाता है चूंकि एनडीए का पार्ट है कुशवाहा की पार्टी के नेता और विधायक, इसलिए वो दूसरे खेमे की तरफ जाकर के बातचीत या मीटिंग तो करते हुए अभी दिखाई नहीं देना चाहते, मगर नीतीश से तो मिल सकते हैं। नीतीश से बातचीत होने पर, नीतीश से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होने पर, नीतीश के पास में संदेश भेजने पर, संदेश लेने में किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? इसीलिए नीतीश कुमार की ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बताई जा रही है। हालांकि दोस्तों, अगले 2-3 दिनों में स्थिति बहुत कुछ साफ होनी है, क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल तो नीतीश कुमार पर उठने शुरू हो रहे हैं। जिस अंदाज में सम्राट की तरफ से जो इनपुट दिल्ली शाह की तरफ जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर शाह अपनी चाणक्यगिरी छोड़ेंगे थोड़ी। वो तो बिहार की स्थिति, आगे आने वाले हालात का जायजा लेते हुए बहुत कुछ स्थितियों को लेकर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे और उसको लेकर के उन तमाम चीजों पर नई लकीरें राजनीतिक तौर पर खींचेंगे। लेकिन अभी भी बिहार में बात तो सत्य है कि लालू के इर्द गिर्द या नीतीश के इर्द गिर्द ही सियासत घूमती है और उसमें सब लोग अपने अपने मोहरे फिट करते हैं और फिर बाजी मारते हैं। ये और बात है कि लालू पूरी तरह धराशायी हो गए और नीतीश पूरी तरह कामयाब हो गए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी ने बीच में रह करके एक ऐसा फायदा उठाया जिसमें वो सत्ता की ड्राइविंग सीट पर आकर तो बैठ गई, मगर अभी भी उस ड्राइविंग सीट पर जो उसका लॉक है स्टीयरिंग का, वो कहीं ना कहीं नीतीश के हाथ में ही है। उस गाड़ी के पहिए और उस गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक अभी भी नीतीश के पास में है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा का पूरा कांड आप देख रहे हैं कुशवाहा फैमिली का, कुशवाहा की पार्टी का और अब विधायकों के इस्तीफे देने की बात का, इन सब के पीछे नीतीश कुमार की रणनीतिक साझेदारी बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर अभी कोई कुछ भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। जाहिर तौर पर राजनीति में बहुत कुछ संकेतों में कहा जाता है और समझा जाता है, आधिकारिक तौर पर इसका कोई बयान आने का तो सवाल नहीं। लेकिन प्रदेश की राजनीति में उठापटक की नई दशा और दिशा मिल रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।